कप्तान से टक्कर लेने वाले कासिम अली शाह बार बार मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर जग हसाई का सामना करने के बाद एक बार फिर से ट्विटर पर भी जग हसाई का सामना बन चुके हैं और पाकिस्तानी कौम ने कासिम अली शाह से एक नया रिकॉर्ड कायम करवा दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ रिज़ीन हैदर मज़हर नाज़रीन। सबसे पहले आपको अपने इस चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, मैं तीसरी वीडियो है लगातार कासिम अली शाह के हवाले से जो कर रहा हूँ और आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, और तीनों वीडियोज़ में मैंने आपके सामने रखा था कि कासिम अली शाह जैसे लोग ये समझते हैं कि शायद इमरान खान इस मुल्क की इतनी बड़ी हकीकत नहीं है। शायद कासिम अली शाह जो है वो इस भूल में थे कि वो इमरान खान से बड़ी शख्सियत है इस मुल्क की, तो उन्होंने इमरान खान से टक्कर ली। टक्कर लेने के बाद हमने देखा कि कासिम अली शाह फेसबुक पर भी निशान इबरत बने। लोगों ने मुसलसल ट्रोल किया, फैमिली तक को तनकीद का सामना करना पड़ा, और अब ट्विटर के ऊपर कासिम अली शाह ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है जो आपके सामने मैंने इस वीडियो में रखना है। और फिर शहबाज शरीफ जो है वो जब से आए हैं इक़्तिदार में, हमारे सबसे बड़े दुश्मन, वो दुश्मन जिसके साथ हम कभी बैठ नहीं सकते, हमारे कायदे आज़म ने टू नेशन थ्योरी जो थी वो दी थी, उस दुश्मन के हक में बोलने लग गए हैं जिसके ऊपर इंडियन मीडिया ने भी खूब वावेला किया है और पाकिस्तान के ऊपर तनकीद की है कि कैसे नमूने वजीर आज़म लगा दिए गए हैं। इस हवाले से आपको अपडेट करना है और एक क्लिप भी आपको जो है वो सुनवाना है मैंने शहबाज शरीफ का, और फिर जो है वो इंडियन मीडिया का भी दो चार क्लिप है जो आपके सामने रखने हैं। और आखिर पर जो जनरल नदीम अंजुम की छुट्टी का फैसला कर लिया गया है नई एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, उस हवाले से भी आपको अपडेट करना है। लेकिन तमाम तर तफसीलात से पहले दरखास्त करनी है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपका और मेरा जो तस्वीर और आवाज़ की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। नाज़रीन, मैंने आपको बताया था कि इमरान खान से आज तक जिस जिस शख्स ने टक्कर ली है वो हमेशा फ्लॉप हुआ है, वो हीरो से ज़ीरो बना है। चाहे वो फिर शाहिद खान आफरीदी हो, चाहे वो कासिम अली शाह हो, या वो कोई भी शख्स हो जो इमरान खान के मुकाबले में आया है, हमने देखा कि उसे लोगों ने आसमान से ज़मीन पर फेंका है। और कासिम अली शाह आपके सामने है कि किस तरीके से उनकी फाउंडेशन की रेटिंग गिराई गई, फेसबुक पर, गूगल पर उनकी फाउंडेशन की रेटिंग गिराई गई, फिर उनके अपने पेज की रेटिंग गिराई गई, उनको तनकीद का सामना करना पड़ा और पाकिस्तानी कौम ने नंगी गालियों से नवाजा कासिम अली शाह को। इमरान रियाज खान ने दरख्वास्त भी की थी कि आप जो है वो इनकी ट्रोलिंग छोड़ दें क्योंकि इनकी भी फैमिली है और उनको उनके किए की सजा मिल चुकी है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तानी कौम जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है और ट्विटर पर इस वक्त पाकिस्तानी कौम ने एक ट्रेंड बना दिया। आप इस वक्त ये देख सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर मैं अगर आपको दिखा सकूं तो ये इस जगह पर करके ये जो सेकंड ट्रेंड है ये आप देख रहे हैं कि कासिम अली शाह रॉन्ग नंबर, यानी इतनी बड़ी तादाद में, यानी 13,200 लोगों ने अब तक ये ट्वीट कर दिया है कुछ घंटों में ही कि कासिम अली शाह रॉन्ग नंबर है, जिसके बाद जो है वो इस वक्त ये टॉप ट्रेंडिंग में शो हो रहा है ट्विटर के ऊपर कि इस वक्त जो दुनिया के अंदर टॉप ट्रेंड चल रहे हैं। और ये देखें आप जरा कि क्या अलमिया है कि आप इतने बड़े मकाम पर पहुंच चुके थे लेकिन आपने एक शख्स के साथ जो है वो धोखा करने की कोशिश की, उस पर बिला वजह तनकीद करने की जो है वो कोशिश की, और आप शायद अपनी शोहरत में ये सब कुछ भूल गए कि इमरान खान इतनी बड़ी हकीकत है और आप कहां से कहां पहुंच चुके हैं। अगली खबर ले लें और वो मेजर आदिल राजा साहब ने एक क्लिप शेयर किया है, वो आपके सामने मैंने रखना है, जो कि इंडियन मीडिया का क्लिप है जिसमें वो बताते हैं कि किस तरीके से इंडियन मीडिया जो है वो वावेला कर रहा है। असल में पहले आप ये क्लिप सुन लें, उसके बाद जो है वो मैं अगली बात आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ। अल अरेबिया चैनल को हेडलाइंस के बाद मातृभूमि में आगे बढ़ेंगे। 75 साल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का वो कबूलनामा सामने आया है जो हिंदुस्तान लगातार कहता आ रहा है। अल अरेबिया चैनल को दिए इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान अपना सबक सीख चुका है। हमने भारत के खिलाफ 3 जंग लड़ी और हर युद्ध का नतीजा ज्यादा पाकिस्तान के लिए और ज्यादा मुसीबतें, बेरोजगारी और गरीबी ही लेकर आया है। शहबाज शरीफ ने इंटरव्यू के दौरान भारत से बातचीत की पेशकश भी की, जिसे भारत ने ठुकरा दिया है। इंडिया इज अ नेबर कंट्री। ये क्लिप जरा सुनिए। वी आर नेबर्स एंड लेट्स बी वेरी ब्लंट, even if we are not
we are not neighbors by choice, but we are there forever. And it is up to us to live peacefully and progress, or quarrel with each other and waste time and resources. That's up to us. Pakistan has learned its lesson. We had 3 wars with India, 3. And the consequence of those wars, as a result, it only brought more miseries, to the unemployment, two nations. poverty. आपने सुना कि किस तरीके से शहबाज शरीफ ने जो बात की और उसके बाद इंडियन मीडिया जिस तरीके से इसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहा है और ये कह रहा है कि यही बातें हम पिछले 75 सालों में करते आते थे, जो 75 सालों बाद एक आने वाले वजीर आज़म जिसका नाम शहबाज शरीफ है पाकिस्तान में, उसने तस्लीम कर ली हैं तमाम की तमाम बातें और ये कहा है कि हमने इन तमाम चीज़ों से जो है वो सबक सीखा है। इसके ऊपर इमरान खान साहब ने भी ट्वीट किया और वो लिखते ये हैं कि जब दौलत के पुजारी और किसी नजरियों अकीदे से आरी लोग मसनदों पर बैठ जाते हैं तो इस तरह के शर्मनाक नताइज बरामद होते हैं। यही नहीं कि ये शख्स इस हकीकत के इदराक से यकसर महरूम है कि हमारे आबाओ अजदाद ने तस्वुर पाकिस्तान को अमली जामा पहनाने के लिए जिद्दोजहद और कुर्बानियाँ क्यों पेश की। और ये मुकम्मल जो है वो इमरान खान साहब ने थ्रेड लिखा है 2 ट्वीट्स के ऊपर और दूसरे ट्वीट में वो लिखते हैं कि बल्कि महज भारतीय लॉबी की ताईद और खुशनुदी के लिए अहले कश्मीर की बेमिसाल जिद्दोजहद आज़ादी जिससे 1 लाख कश्मीरियों ने अपने खून से सींचा है को भी दफन करने पर आमादा और तैयार है। और आपको याद है कि इमरान खान से ये किस वजह से पूरी की पूरी ट्रेडिंग बंद की थी, क्यों इंडिया के साथ जो है वो मामला खत्म किए थे। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि हमारे इस वक्त के मौजूदा वजीर आजम ने पाकिस्तान के ऊपर जो है वो कीचड़ उछाला है, पाकिस्तान का सर शर्मिंदगी से झुका दिया है। और जिस तरीके से इंडियन मीडिया इस वक्त इसके ऊपर वावेला कर रहा है, मैं जाती तौर पर बतौर एक पाकिस्तानी मेरा खून खौल रहा है कि कैसे नमूने हमारे ऊपर जो है वो लगा दिए गए हैं और किस तरीके से जो है वो हमारी जग हसाई पूरी दुनिया में जो है वो करवाई जा रही है। आखिरी खबर ले लें और खबर जो है वो मेजर आदिल राजा ने ही ब्रेक की है। लिखते वो ये है कि जराए का दावा है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर DGISI जनरल नदीम अंजुम की सियासी इंजीनियरिंग पर कारकर्दगी से खुश नहीं हैं और उनका अप्रैल तक तबादला कर दिया जाएगा। आपका क्या ख्याल है, अगला DGI कौन होगा? नाम सोचिए, हम आपको कल बताएंगे। यानी आज वो ये खबर भी ब्रेक करेंगे कि नया आने वाला जो आर्मी चीफ है अपना DGI है वो कौन होगा। लेकिन इस खबर की तस्दीक जो है वो और भी जराए कर रहे हैं, सिर्फ मेजर आदिल राजा ने नहीं की, राना उजैर है उसने भी ये खबर ब्रेक की है और भी लोगों ने ये खबर ब्रेक की है कि जो इस वक्त मौजूदा DGISI हैं उनका तबादला अप्रैल तक हो जाएगा और पाकिस्तान के अंदर नए DGISI आ जाएंगे। इस व्लॉग से इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने के लोगों का ख्याल रखिए, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का ख्याल रखिए। इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का और आप तमाम लोगों का अल्लाह हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। और आपने कमेंट सेक्शन में शहबाज शरीफ की हरकत के बारे में जरूर आगाह करना है कि आप इसके ऊपर जो है वो क्या राय रखते हैं। आप तमाम लोगों का अल्लाह हामी नासिर हो। खुदा हाफिज।